It is a memorable day in the history of IMCM Polytechnic. Why we have gathered here? We have gathered here just for you. I and my staff team, we are very conscious about your future. It seems to me, I am realizing that you are wasting your life. Either study or leave the study. Either study or leave the study. Do one thing. Do only one thing. Either study or leave the study. You have to face many challenges in your life. I and my teams are working hard to improve the conditions of our college. From previous ages, we have improved too much. Some teachers are taking on teachment. Some teachers are making videos and uploading on YouTube just for you. We want to improve the classes. Just before 2 days, when I was absent on 10th Feb, I uploaded a video on YouTube and sent a link. I want to see a class without teacher. I was absent on that day on 10th Feb, and I had requested with Abhimanyu sir, please go and connect a projector in my class, and the students will sit with their notebooks and notes, whatever I will taught, whatever I will teach on the projector. But even then, I was sorrowful that no students was appear on that day. मुझे बहुत दुख हुआ कि उस दिन कोई लड़का आया नहीं, 11:15 बजे के बाद आया। हमारी ये सब फिक्र क्यों है? हम अगर देखें तो हम पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, हमको तो पेमेंट मिलने वाली है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे फ्यूचर से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, तुम खिलवाड़ कर रहे हो अपने फ्यूचर से। तुम अपने फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि या तो पढ़ो या छोड़ दो, दो में से एक काम करो। नदी के बीच में तुम लोग आ चुके हो, बैक फुट पे आ नहीं सकते, तैर करके पार करना है। किसी स्टूडेंट्स को मत देखो कि फला लड़का क्लास करने नहीं आ रहा है तो हम कैसे जाएं, वो भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, वो भी सबका साथ छूट जाएगा, सबका साथ छूट जाएगा। अपने टेक्निकल पावर को, टेक्निकल स्टडीज को और बढ़ाओ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ से पास आउट लड़के जो गए हैं, 20 पास आउट, 21 पास आउट लड़के, आज वो पैसे देकर के अलग से कोचिंग कर रहे हैं इसी पॉलिटेक्निक को सिलेबस को पढ़ने के लिए, और तुम कॉन्शियस नहीं हो। I didn't get even a single member who could communicate with me in English language out of 500 students. Out of 500 students from this institute, I didn't get even a single student who could communicate with me in English language. कितने शर्म की बात है। इंग्लिश कम्युनिकेशन में पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड ईयर के लड़कों को अपना सिलेबस तक नहीं मालूम है कि हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। सिर्फ पास होने तक ही मैटर नहीं है। तुम एक इंजीनियर बन रहे हो, you have to deal in meeting with English communication. What will you do? You have to tell your subordinates, you have to make understand them, your subordinates and your technicians, your drawings and other items of your branch in English only. You have to deal a meeting also in English language. What will you do? इंग्लिश शुरू करना नहीं आती, तुम कैसे डील करोगे? अगर सिविल इंजीनियर कोई है या इलेक्ट्रिकल है तो उसको अपनी ड्राइंग अपने सबऑर्डिनेट्स को या टेक्नीशियन को इंग्लिश में बतानी होगी। One thing also, no MNC company will work with a person who cannot communicate in English language. कोई MNC कंपनी उस लड़के को अपॉइंट नहीं करेगी जो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता।
एमएनसी कंपनियों का फ्यूचर है, गवर्नमेंट जॉब का भी उतना फ्यूचर नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई तो प्राइवेटाइजेशन में जा सकती है। तो एमएनसी कंपनी की तरफ देखो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है तभी कंपनियां तुमको चूज करेंगी। एक स्टाइपेंड कोयम्बटूर तमिलनाडु से आया हुआ मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, बट ही इज टॉकिंग ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसको वही बंदे चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में, इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए, प्लस अपनी ब्रांच का डिटेल नॉलेज। जितना नॉलेज है उतना कम है। हम यहाँ पर, मैं उसको आप लोग समझते हैं कि टीचर है, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ। अभी भी कोई लिमिट नहीं है नॉलेज की। आप लोग अपनी पढ़ाई से ही निर्माण कर रहे हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज गेदर करने के बजाय अपना सिलेबस तक नहीं पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई, आपने नोट्स नहीं बनाए। कुछ लड़कों ने नोट्स बनाए हैं, तो वो नोट्स बनाना था, उसको पढ़ना था, याद करना था। इसके लिए हम इतना फोर्स कर रहे हैं। हम इतना फोर्स किसके लिए कर रहे हैं? आज आप लोग गफलत की नींद सोए हुए हैं। जैसे ही 3 साल पास कंप्लीट होगा तब आंख खुलेगी कि हमने क्या किया। आज का दिन याद रखना, कल को तुम हम टीचरों को कोसोगे और कॉलेज को कोसोगे, लेकिन हम पूरा प्रेशर लगा रहे हैं कि तुम लोग स्टडी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अगर कोरोना आ जाता है, ऑनलाइन क्लास चलती है, तो ऑनलाइन क्लास को अटेंड करो, अपने नोट्स बनाओ और अपने स्टडी करो अपनी ब्रांच से रिलेटेड। कल ये दिन याद आएगा, कल ये दिन याद आएगा पास आउट होने के बाद। हमारे एफर्ट्स बस ऐसे ही है कि हमारे जो बच्चे पास आउट हों, अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर हों। ठीक है, अब आप लोग क्लास करेंगे? आवाज बहुत स्लो आ रही है अभी। यस सर, यस सर। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये चलता रहेगा कुछ दिनों तक। चंद दिन क्लास में भी फिर हो सकता है कि ऑनलाइन आ जाए। तुमको अपने फ्यूचर से खिलवाड़ नहीं करना है। अगर ऑनलाइन होगी तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग अपना नोट्स रेडी रखना, पढ़ाई करना। ठीक है? अगर तुम लोग बात नहीं मानोगे टीचर्स की तो कल को बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है? इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नेक्स्ट हमारे टीचर कोई आएंगे और आपसे बात करेंगे।